चलाने नहीं आता ऐसा। अच्छा, गोली चला रहा था। कई को गोली चलाया? 2 को इधर फायरिंग किया था और एक रोड पर किया था। अच्छा, फिर एक उधर रोड पे किया था बौनिया में। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान सदर अस्पताल गोलीकांड आरोपी का बयान, मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता। सिवान के सदर अस्पताल में 11 फरवरी को हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी, इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बयान दिया, जिसमें उसने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई, मुझे पिस्टल चलाना ही नहीं आता। पुलिस फिलहाल आरोपी के इस बयान की सत्यता की जांच कर रही है। क्या हुआ था जी? क्या हुआ था? क्या हुआ था? रुक जा। अरे बोल ना भाई, क्या हुआ था? गाड़ी चलाया था, गोली बोल रहे लो चलाया था, हम गिरे हैं तो लग गया। किसको गोली मार दिए थे? नहीं, हाँ, गोली बोल रहा है लो चलाया है, हम गोली नहीं चलाए, गिरे हैं तो हुआ है। पिस्टल हमको चलाने नहीं आता ऐसा। तो फिर तुम्हें तो गोली चलाया हो? गिरे हैं तो चला है सर, हम खुद से नहीं। तो भाग क्या रहे थे? सोचे थे सर पकड़ा जाएंगे तो मारिएगा लो इसलिए। कहाँ कर रहे? घटना का विवरण, अस्पताल में मचा कोहराम। मंगलवार को सिवान के सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हथियारबंद युवक ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में नौतन थाना क्षेत्र के खिलपुर गांव निवासी आलोक तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आलोक अपनी दादी का इलाज कराने के लिए अस्पताल आए थे। घटना के बाद अस्पताल के मरीजों, उनके परिजनों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। संदिग्ध की संदिग्ध हरकत, जानकारी के अनुसार अस्पताल में पहुंचते ही उसने महिला वार्ड के टॉयलेट में जाने की कोशिश की। गार्ड सीताराम को उसकी हरकत संदिग्ध लगी और जब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने गार्ड पर हमला करने की कोशिश की। गार्ड ने खुद को बचाने के लिए डंडे से हमला किया, जिसके बाद आरोपी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर 3 राउंड चला, उसके बाद यहाँ से पकड़ो हमारे सीताराम भाई मारे हुए हैं, गार्ड जो है उसको गोली मार दी है? नहीं, उन्होंने डंडा मारे हैं, वो गिर गया। अच्छा, गिरने के बाद फिर यहाँ से भागा है। हम गेट पर थे, गेट पर उसको घेरने की कोशिश किए, मारे भी हैं। फिर वो हमारे ऊपर फायर करने के लिए जब कट्टा भिराया तो हम थोड़ा सा साम गए। सामने के बाद फिर वो आगे जा करके 2 राउंड मारा। 2 राउंड के बाद एक गेट के बाहर राउंड चलाया। गोली चलाई? इतना 6 गोली चल गई? 6 गोली चली है। शिक्षक था वो। पकड़ा किसने उसको? पकड़ा जो है बाटा मोड़ पर पकड़ा गया। सिविलियन और प्रशासन टाउन थाना जा करके पकड़ा गया है। और हम लोग वीर बहादुर थापा के नेतृत्व में हम लोग गार्ड हैं यहाँ पर। आपने जब बंदूक तान दिया तो आपको भी डर लगा? आपको क्या लगा उस समय? डर लगा, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं था, डंडे से हम क्या कर सकते हैं। हथियार होना चाहिए आपके? ये हथियार होनी चाहिए, तभी हम लड़ सकते हैं लड़ाई। आपका नाम बताइए। दिलीप कुमार। कहाँ पे हैं आप? यहाँ बस सदर अस्पताल गार्ड है। युवक को लगी 2 गोलियां। फायरिंग के दौरान आलोक तिवारी को 2 गोलियां लगी, एक उनके कंधे और दूसरी कमर में। आनन फानन में उन्हें अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती कर इलाज शुरू किया। डॉक्टरों का कहना है कि आलोक की स्थिति अब स्थिर है। आरोपी गिरफ्तार, बयान में किया दावा। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नगर थाने ले जाया गया, जहां उसने पुलिस को बताया कि उसे पिस्टल चलाना नहीं आता। आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या बदमाश किसी साजिश के तहत आया था? पुलिस फिलहाल इस घटना के पीछे की साजिश की जांच कर रही है। 11 फरवरी को ही सिवान और गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सदाम हुसैन को मेडिकल जांच के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया था। सदाम पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है और वह उसी दिन कोर्ट में सरेंडर करने आया था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आरोपी का मकसद सदाम हुसैन पर हमला करना तो नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, इस घटना ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक हथियारबंद व्यक्ति अस्पताल परिसर में कैसे घुस गया। यदि गार्ड ने हिम्मत ना दिखाई होती तो यह घटना और भी भयावह हो सकती थी। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है।
डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल मरीजों बल्कि अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। कैसे क्या हुआ था जी? मालूम नहीं, अंदर से लोग चिल्ला के निकले कि पकड़ हम देखे नहीं, उसके हाथ रिवॉल्वर है। हाँ। तो फायरिंग किया, उसके पीछे जाना था, फायरिंग किया, उसको पैर पे लगा। अच्छा, गोली चला रहा था? कै को गोली चलाया? 2 गो इधर फायरिंग किया था और एक रोड पर किया था। अच्छा, फिर एक उधर रोड पे किया था बौनिया में, 4 फायरिंग। आप यहीं पे थे क्या जब गोली चल रहा था? तो किसको किसको गोली लगा है? अब गोली जिसको लगा हुआ था अब यहाँ के किसी को मारने के लिए आया था। अच्छा। किसी का 2 लाख का नीलामी होगा। अच्छा। उसको मारने के लिए आया था, उसको लगा है गोली और मार के उसके बाद बाहर। और आपको क्या हुआ? तो बाहर भाग रहा था तो फिर पकड़ने के लिए हम पकड़े। अच्छा, पकड़े? तो जी उसको आप ही पकड़े हैं? हाँ, वो बबुनिया रोड पर पकड़ाया। बबुनिया रोड पर पकड़ाया। आपके पैर में क्या हुआ है? मेरे पैर में चोट लग गया, वो गोली फायरिंग किया ना तो मैं पैर ऊपर कर दिया तो लग गया। अच्छा, गोली आपके भी पैर में लगा है? पैर में नहीं लगा, गोली छिट्टा लगा है। अच्छा, गोली का नाम है आपका? जैकी कुमार। कहाँ घर हुआ? घर नया बाजार गलापट्टी। फॉरेंसिक टीम की जांच और सीसीटीवी फुटेज। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की और कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। पुलिस अस्पताल और कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आरोपी ने फायरिंग क्यों की और उसका असली मकसद क्या था। शराब के नशे में था आरोपी। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी शराब के नशे में था। उसने अस्पताल में खुलेआम पिस्टल लहराते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि गार्ड और पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसका संबंध किसी गिरोह से है या नहीं। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। इस घटना के बाद प्रशासन ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सिवान सदर अस्पताल में हुई गोलीबारी की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। आरोपी के बयान और पुलिस जांच के आधार पर यह साफ होगा कि घटना के पीछे क्या साजिश थी। फिलहाल अस्पताल के मरीज और उनके मरीज प्रशासन से सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे बिहार के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SL लाइव न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।